तो आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आचार्य जी देखिए, इस यात्रा की अब शुरुआत हो गई है और ये भव्य ऐतिहासिक पल जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब आ गया है करीब। तो ऐसे में आपसे इसकी महत्वता के बारे में समझना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, भगवान जगन्नाथ की महत्वता के बारे में शायद जितना बात किया जाए उतना कम हो सकता है। परमात्मा के महत्व को लेकर के वर्णन करना शायद बहुत आसान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा था कि शारद शेष महेश नागम निगम पुराण और बे नेति नेति कहि जास गुण कर ही निरंतर गान। जिनकी महिमा वर्णन करने में वेद भी थक जाते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करना आसान नहीं। भगवान जगन्नाथ जहां पर साइंस भी जाकर के फेल हो जाता है, साइंटिस्ट भी जहां पर फेल हो जाते हैं, जिनके रहस्य को, जिनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता है, उनकी महिमा को साधारण शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह दूं, भगवान जगन्नाथ वास्तविकता में चारों धामों में से एक धाम है और जागृत है भगवान जगन्नाथ। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सभी जगह पर व्याप्त है और परमात्मा सभी के लिए सुलभ है और जो प्रेम से उनका स्मरण करता है उनको प्राप्त होते हैं। और यही भगवान जगन्नाथ की महिमा है। भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण के लिए लेकर के आना, भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर लेकर के आने का तात्पर्य है कि सभी लोगों के लिए सुलभता से उनके दर्शन हो पाए। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा में आप लोग जानते हैं कि जाति पाति नहीं पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति आकर के उस रथ यात्रा में सम्मिलित हो सकता है और रथ यात्रा में चल सकता है, खींच सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। शास्त्र कहता है कि यानि कानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जितने पद आप भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अंतर्गत चलते हैं, उतने जन्म कृत्य जो आपके पाप कर्म हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की महिमा की अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद इनसे जागृत देवता इस कलिकाल में कहना बहुत मुश्किल होगा कि और कोई है। चार धामों में एक धाम, और जब इस यात्रा में आप भाग लेते हैं, आप सोचिए कितना दिव्य है। मैंने कहा कि जहां किसको अचंभा होगा कि जहां पर आप अगर दरवाजे से बाहर, सिंह द्वार से बाहर निकलें तो आपको समुद्र की आवाज आएगी, और अगर सिंह द्वार के आप अंदर आ जाएंगे तो आपको आवाज ही नहीं आएगी। कितना दिव्य है ना, कितना अचंभित करने वाला है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि जहां पर वाक्य में साइंस फेल हो जाता है, आप विचार कीजिए, ऐसा कहीं नहीं कि शैडो ना बने, परछाई ना बने, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है जहां पर परछाई बनती ही नहीं है, जहां पर साइंस वास्तविकता में फेल हो जाता है। आप सुदर्शन चक्र को देखिए कि आप चारों तरफ अगर जाएंगे तो भी उसका मुख आप ही की तरफ है, ये आपको एक्चुअल में दिखाई देगा। तो शायद जब आपने महिमा की बात की है तो मैं इसलिए महिमा की बात कर रहा हूं कि जहां हमारा सोचना खत्म हो सकता है, जहां साइंस और जहां हमारी विचारधारा खत्म हो सकती है, वहां से एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है वो प्रारंभ होती है। ध्वज सदैव हवा के विपरीत उड़ना ये इतना आसान नहीं है। आप सोचिए, जो प्रसाद वहां पर बनता है, 1500 वर्षों से प्रसाद बनता चला आ रहा है और वहां पर कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको प्रसाद जरूर मिलेगा, खत्म नहीं हो सकता है। तो ये सारा जो वर्णन है, ये सारी जो शास्त्रोक्त विधियां हैं, जो परमात्मा का प्रमाण मिलता है, वास्तविकता में वो जगन्नाथ मंदिर से मिलता है। और जैसा कि भगवान ने कहा था, मैं बार बार इस शब्द को कहूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम ने कहा था कि मुझे निर्मल मन से जो मेरी आराधना करता है, जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरी सेवा करता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और शायद यही हमको देखने को मिलता है जगन्नाथ यात्रा में कि यदि आप आते हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, क्या हैं, उसका वो नहीं, अगर आपका मन निर्मल है तो आप आइए रथ यात्रा में, और आपको जो भी अपनी कामनाओं के लिए प्रार्थना करना है वो आपकी प्रार्थना पूरी होती है। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे गए हैं। तो रथ यात्रा के बारे में मैं जितना कुछ वर्णन करूं, मुझे लगता है वो बहुत कम होगा, और मुझे अच्छा लगता है जब वहां जाकर के भगवान की महिमा तो अपरंपार है ही। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आज रथ यात्रा का जो है शुभारंभ हो रहा है, तो पहले दिन जो है वो छेरा रस्म जो है वो निभाई जाती है। तो क्या है ये छेरा रस्म? और दूसरी चीज ये कि आज जब भगवान निकलते हैं रथ यात्रा के लिए तो खिचड़ी का उनको भोग लगता है,
अधिकतर होता है कि मीठे का भोग लगता है, लेकिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? एक बड़ा डिफरेंट है। एक भक्त थी जिसने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे जो छेला रस्म कहा जाता है वो विदाई से पहले या विदाई समारोह के दौरान निभाने वाला रस्म कहा जाता है। जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उस रस्म का निर्वाह किया जाता है। जहां पर इस रस्म को अगर आप गांव में जाएंगे तो विदाई के समय एक पारंपरिक पोशाक भगवान को अगर देखा जाए, जब किसी कन्या को घर से बाहर या किसी दूल्हे को विदा करना होता है तो भी ये रस्म गांव के अंतर्गत निर्वाह की जाती है, जहां पर एक पारंपरिक पोशाक इत्यादि तैयार करके और उनको घर से बाहर निकाला जाता है। तो इसी प्रकार जो आज का ये रस्म प्रारंभ होता है, इसमें भगवान को एक पारंपरिक वस्त्र वगैरह तैयार करा करके उनको सुंदर सजा करके और उनको फिर घर से बाहर निकाला जाता है। उनके लिए प्रॉपर नृत्य इत्यादि का आयोजन, उनके लिए प्रॉपर पूजन इत्यादि का आयोजन और उनका प्रॉपर एक तैयारी उनकी, तो इसको छेला रस्म कहा जाता है और इसके अंतर्गत भगवान को निकाला जाता है वहां से। अब दूसरा, आपने कहा कि भगवान के लिए खिचड़ी की बात की जाए। एक भक्त थी, मुझे उसका प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो मंदिर जाती हैं और जब मंदिर जाती हैं तो वहां जाकर के देखती हैं कि भगवान का भोग करीब 10 बजे सुबह लग रहा है या कुछ ऐसा समय है जो उन्होंने देखा, और देखा कि वहां जो कोई पंडित है ना, वो सुबह सुबह बैठ करके अपना चाय पी रहे हैं और वो खा रहे हैं और भगवान के भोग का जो समय है वो लेट। तो भगवान का जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, देखो कितने खराब है, मेरे घर आना और मेरे घर जब आओगे तो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, रोज मेरे घर आया करो और मैं तुम्हें नाश्ता कराऊंगी, मैं तुम्हें भोग लगाऊंगी। तो भगवान जगन्नाथ उनके घर जाते हैं और वो उसमें जो है, एक वो आपने शायद एक भजन भी सुना होगा, थाली भर कर लाई खींच लो उसमें घी की डाबरी, कुछ ऐसा करके एक सुंदर भजन भी है। तो वहां पर वो खिचड़ी बना करके और भगवान को भोग लगाती हैं और फिर भगवान खा नहीं रहे होते हैं, तो अपने जो वस्त्र पहने हैं उसका वो पर्दा कर देती है कि अच्छा तुम तो ऐसे नहीं खाते हो, तुम तो जब पर्दा कर दिया जाता है तब खाते हो ना। तो वो पर्दा कर देती हैं और फिर भगवान उसको ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन भगवान उनके घर आकर के खिचड़ी का सेवन करते हैं। तो यहां से भगवान की जो खिचड़ी के प्रसाद का महत्व प्रारंभ हुआ। आपको एक बात बता दूं, जनरली शास्त्र में नियम है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है और ये सभी जगह का नियम, ओके। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का ही मंदिर है जहां भक्ति के कारण भगवान जगन्नाथ को हमेशा चावल, एकादशी के दिन भी चावल का यानी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वो किसी ने एक शब्द कहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो ये परमात्मा की कृपा है कि यदि परमात्मा अपने भक्तों के अधीन होकर के वो अपने खुद के नियम को नहीं देखते बल्कि भक्त का नियम ना टले, उस चीज का परमात्मा सदैव ध्यान रखते हैं। राज जी, हमने देखिए प्रसाद की महिमा समझी आपके जरिए, लेकिन कहा यह भी जाता है कि आज के दिन बारिश होती है, इसका क्या मतलब है? और क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भगवान का स्वागत या भगवान का दर्शन हम ही आप करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भगवान राम का जन्म हुआ तो देवताओं ने आकर के अलग अलग प्रकार से स्तुति की। भगवान शंकर वहां स्वयं दर्शन करने के लिए आए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं दर्शन करने के लिए आते हैं। देवता आकर के उनकी बार बार स्तुति करते हैं। तो आप और हम ही भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। आप और हम ही भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। देवता भी, इंद्र भी आकर के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। देवता भी आकर के भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो स्वयं इंद्र आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं और भगवान के मार्ग को स्वच्छ करते हैं, इसलिए बारिश इत्यादि। बिल्कुल, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।